है दोस्तों। मैदान से निकल चुके आनंद मिश्रा जी का काफिला। कितना कचरा है, फिर भी आज रैली निकला है दोस्तों। बारिश का मौसम में भी आज आनंद मिश्रा जी का काफिला रोड शो होने जा रहा है बक्सर में दोस्तों। और पवन भैया कुछ ही क्षणों में आपके सामने आने जा रहे हैं। भाई शानदार, यहाँ आपका जोश देखकर ये समझ में आ रहा है कि बक्सर में कितनी ऊर्जा है। इतना ऊर्जा अगर सही तरीके से लगा दिया जाए तो बक्सर को बेहतरीन और सर्वश्रेष्ठ होने में एक दिन का भी वक्त नहीं लगेगा। ये तुरंत किया जा सकता है। आपका ये ऊर्जा, आपकी ये ताकत और आपका ये भरोसा, ये तीन चीज मिलकर नया बक्सर बनाएगी, बेहतर बक्सर बनेगा और आप सबके भविष्य को नजर में रखते हुए एक बेहतरीन बिहार का निर्माण किया जाएगा। और इस सब के पीछे आपकी ताकत रहेगी। ये कहिए, आप इस संघर्ष के लिए, इस बदलाव के लिए तैयार है? जैसे तैयार है, तैयार है। शानदार। अब देखिए, अब जो ये आपने घोष किया है, यहाँ से आपको कोई नहीं रोक सकता। आज मेरा हर युवा साथी जिसमें जो काबिलियत है, जो करने की इच्छा है, हम लोग वो आपके लिए अवसर बनाएंगे। हम लोग आपको कोई रोक ना सके, इसकी जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं। आप आगे बढ़े, आपकी जो काबिलियत है उस हिसाब से आप आगे चले, इसका दायित्व हम लोग लेते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये दायित्व लेना चाहिए, अगर आपको लगता है कि ये करना चाहिए, अगर आपको लगता है कि आप साथ देने को तैयार है, आप इसमें सहयोगी बनने को तैयार है, तो एक बार घोष अपनी माँ के नाम पे करेंगे। फिर से बोलिए जोर से, भारत माता की, भारत माता की। शानदार। ये इतने जोर से बोलिए कि पवन जी जो है रवि डुमराव तक पहुंचे होंगे। यहाँ से बोलिए कि पवन सिंह जी को डुमराव में सुनाई देना चाहिए। एक बार जोर से बोलिएगा तो उनको पता चले कि अच्छा बक्सर में लड़का चिना पड़े सब और जल्दी चलाओ गाड़ी। हाँ ठीक है, तो बड़ाई जोर से, भारत माता की। पक्का सुना गई है। रुका एक मिनट। अच्छा अस्पताल या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शानदार। ये बताइए कि थोड़ा बारिश होने से ये जो कीचड़ हो जाता है, ये रास्ते जाम हो जाते हैं, पानी लग जाता है, ये सब सुधरना चाहिए कि नहीं सुधरना चाहिए? अब ये बताइए कि यहाँ पे कॉलेज की जो पढ़ाई है, जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं है, ये सब कॉलेज की पढ़ाई बेहतर और यूनिवर्सिटी यहाँ बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? ये बताइए, हमारी जो बहनें हैं, हमारे आपके घर में छोटी बहनें होंगी, बड़ी दीदी होगी, उन लोगों की पढ़ाई के लिए बेहतर कॉलेज का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब इसके साथ ये बताइए कि आप लोग पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, लेकिन नौकरी मिलने के लिए जो सही स्किल सीखना पड़ता है, वो जो गुण कुछ सीखना पड़ती है, स्किल की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? शानदार। ये बताइए कि इसमें बहुत सारे बच्चे हमको मिलते हैं जो यहाँ पे सोमेश्वर स्थान पे दौड़ते हैं या फिर अलग अलग राष्ट्रों में दौड़ते हैं, कोई ना कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो आपकी परीक्षा के लिए बहुत सारी तैयारी करने बच्चे पटना जाते हैं, बनारस जाते हैं, प्रयागराज जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। तो ऐसे पढ़ाई की तैयारी बक्सर में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो ये अभी सबके साथ, अगर आपको लगता है कि इसके साथ साथ हमारे बक्सर में बेहतरीन कला का, मान लीजिए कुछ म्यूजिक सीखना चाहते हैं आप लोग, कुछ लोग होते हैं पवन सिंह जी जैसे बनना चाहते हैं या उनसे बेहतर बनना चाहते हैं, तो कला का, संस्कृति का, इसके लिए भी यहाँ पे कोचिंग है, यहाँ पे ट्रेनिंग का फैसिलिटी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
ये बताइए, इतना बड़ा गंगा जी, हमारे यहाँ से गंगा जी बहती है और हम लोग पूरा अगर पूरे ये शहर बक्सर जो जिला है ये गंगा माँ के ही कृपा से चलता है। तो गंगा माँ का जो पूरा तीर है वो अगर 12 से 15 किलोमीटर का अगर पूरा का पूरा अगर गंगा माँ का किनारा जो बना दिया जाए, ऐसा स्ट्रेच बनाया जाए जैसे बनारस में है, जैसे आप काशी में देखते हैं, तो उस तरह से गंगा को अगर तैयार किया जाए कि आप वहीं पे सीधा चले तो 10-12 किलोमीटर पैदल चल सकते हैं। तो ऐसा व्यवस्था करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो इतना सब कुछ अभी करने का है, कितना कुछ सोचो करने का है। तो ये सब जब करने के लिए हम लोगों को साथ रहना जरूरी है, सबको साथ करना जरूरी है, राजनीति से ऊपर सोचना जरूरी है, अपने क्षेत्र के बारे में सोचना जरूरी है, आपको अपने भविष्य के बारे में सोचना जरूरी है। और अगर आपको लगता है कि ऐसा करते हैं तो मैं खुद, आप जानते हैं कि आईपीएस में था, तो आईपीएस की नौकरी छोड़ के आया इसीलिए रहा कि मेरे जो इतने सारे हजारों लाखों में मेरे भाई हैं, मेरे बहनें हैं, जो अवसर हमको मिला जीवन में आगे बढ़ने को, वो अवसर आपको भी मिलना चाहिए। आपका जो गुण है, टैलेंट है, वो कहीं दब ना जाए, कोई दबा ना जाए, आपका हक कोई मार ना ले। ये सब दिलाने के लिए किसी एक भाई को मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा। तो आप बताइए, इसके लिए मैं चुनाव में खड़ा हुआ, मेरा सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बहुत धन्यवाद मेरे भाइयों, और यकीन मानिए कि आपका जो जज्बा है इसको ऐसे ही मेंटेन करिए, ऐसे ही बरकरार रखिए, क्योंकि ये जो जज्बा है यही आपको आगे लेके चलेगा। बहुत बार आएगा कभी पैसे की कमी, कभी सिस्टम में गड़बड़ी, कभी अवसर नहीं मिलना, मन करेगा कि छोड़ देते हैं, मन करेगा कि नहीं होगा यार। पिछले 2 साल से सोचो मैं यहीं पे हूँ, आईपीएस छोड़ने के बाद अभी तक तो कुछ ऐसा बना नहीं हूँ, न ही कोई एमएलए एमपी बना हो, न ही कोई बड़ा पदाधिकारी बना हो, तो कैसे चल रहा है? कौन सा वो ताकत है, कौन सा ऊर्जा है? वो ताकत है इस भरोसे का कि अगर मुझमें काबिलियत है तो मुझे जगह भी मिलेगा, अगर मुझमें हौसला है तो मैं जिस माध्यम से अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ वो माध्यम भी मिलेगा। तो इसलिए मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आप सबसे यही निवेदन है कि इस हौसला को बरकरार रखना। एक बात आप सबसे बस कहना चाहेंगे, कभी भी जीवन में नकारात्मक मत होना, नेगेटिव मत सोचना, क्योंकि आप जब नेगेटिव सोचते हैं तो वो अपने अंदर ही जहर पैदा करता है, वो आपके लिए ही खराब होता है। तो अगर आप नेगेटिव सोचेंगे, किसी के बारे में हम लोग खराब सोचेंगे, तो उसका पहला असर खुद के ऊपर होता है, उसके ऊपर तो पता नहीं खराब हो कि ना हो। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ बैठ के किसी को दूर बैठा हुआ परिवार यहाँ पे है, रामेश्वरम धाम यहाँ पे है, हनुमान जी की जगह अहिल्या माँ यहाँ पे है, ऐसी पावन भूमि के संतान आप और हम है। तो हम लोगों को हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। हम यहाँ पे अहिल्या माँ के संतान है, हम वामन भगवान के संतान है, हम ताड़का और सुबाहु के संतान नहीं है। इसलिए मजबूती से अपना धर्म का जो आपका रूप है, जो आपका स्वाभिमान है, जो सच्चाई है, उसको हमेशा निखार के लाइए। आप देखिएगा आपको कोई भी नहीं रोक सकता। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप हमको चुनते हैं तो आप सिर्फ एक एमएलए नहीं चुन रहे, आप सिर्फ एक नेता नहीं चुन रहे, आप अपना एक बड़ा भाई को, अपने बड़े भाई को ताकत दे रहे हैं। जो बड़ा भाई अपने चलेगा, लेकिन गाड़ी के इतने करीब मत होइएगा कि आपको छोड़ दें। तो आपसे आवाज शेप करो मत नाम लग रहा है इसी के चलते लोकप्रिय कलाकार, जन जन के प्रिय बेटा, भारतीय जनता पार्टी के नेता पवन सिंह जी का स्वागत करें। ओ भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम।
हमनी के बिहारी भाई लगे गमछा कहाँ कहाँ क्या बात है, क्या हो? चाचा जी बाबा सबके पैर छू के प्रणाम करना है। प्रचार गाड़ी थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, आवाज फ्लक्चुएट हो रहा है। ले जाओ अरे गर्दा गर्दा वही करना है ना भैया। नीतीश चाचा के हाथ के मजबूत बनावे के बाद हमार माझी जी बाणे, उपेंद्र कुशवाहा जी बाणे, चिराग पासवान जी बाणे, तो भैया हो आज बक्सर के धरती पे राउर बेटा राउर भाई आइल बा अपने बड़ भाई आनंद भैया खातिर, आनंद मिश्रा जी खातिर। तो हम आप लोगन से हाथ जोड़ के यह विनती करब कि हमरे भैया के आप लोग कमल छाप पर बटन दबा के भारी से भारी मत से विजय बनैवा जाना हो भैया। एक बार कहीं पिकअप बढ़ाइए, बात है पिकअप को बढ़ाइए, दिल से बोला जाए एनडीए सरकार जिंदाबाद, एनडीए सरकार जिंदाबाद। क्या बात है, देख सकते हैं दोस्तों ये पवन भैया का गाड़ी, ये भीड़ कितना है देख सकते हैं, अंधेरा हो चुका है।